पर जब जिस वक्त तुम, दादा ने बोला भले 5 मिनट दो, 10 मिनट दो मेरे को, क्योंकि तुमको सारा दिन बहुत काम है, तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते हो, पर 5-10 मिनट बैठ के इतना विचार तो कर सकते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हूं। जब तुमको हम सत्संग में यहां बिठाते हैं तो भाव यही होता है कि यहां बैठ के जब तुम ये अभ्यास कर लोगे कि मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर दिन भर जहां भी रहोगे, जहां भी जाओगे, जिस भी कार्य में रहोगे, वहां पर भी तुम्हारा ब्रह्म भाव पक्का रहेगा, वहां भी तुम कर्ता नहीं बनोगे। अभी जैसे हमको कोई बोले तुम्हारा दादा ऐसे करता था या ऐसे करता है, तो हम बोलते हैं वो कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि हम उसको भगवान करके जानते। तो भगवान कुछ नहीं करता है, जीव ही अपने कर्मों से कर्म बनाता है, मन से अपने कर्म बनाता है, लेकिन दादा जो ब्रह्म है वो कोई कर्म नहीं करता है। बोला हमारे ये सब जो शरीर भगवान ने बनाया है, इसमें हर चीज आपे आप काम करती है। अभी तुम कान को ऐसे करके एक कान सुनो, सत्संग नहीं बोलते है ना, तुम तो चुप करके बैठे है, कान में ऐसी मशीनरी फिट है वो सुनती है, आंख के अंदर ऐसी दृष्टि है वो देखती है, जठराग्नि बोला पेट में है, वो तुम तो खाना खाली डाल देते, तो अंदर कैसे पकता है तुमको तो नहीं पता, तो कौन पकाता है? भगवान ने ऐसी शक्ति शरीर में दी है, भगवान ने तुमको 2 पैर दिए, वो आपे ही चलते हैं। तुम कहते हो मैं चला। खाता है मुख, तुम बोलता है मैंने खाया। सूंघता है नाक, तुम बोलता है मैंने सूंघा। तुम बीच में वकील जो बने बैठे हो, तो हर इंद्रिय के विषय में तुम गवाही देते रहते, तुम बीच में बकते रहते हो, मैंने ये खाया, ये टेस्टी था, ये नहीं टेस्टी था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। दादा ने बोला मैंने खाया ही नहीं, मैंने तो जठराग्नि में हवन किया। अंदर जठराग्नि है, जैसे यज्ञ की अग्नि होती है, स्वाहा स्वाहा, तो हम भी इसमें जो डालते हैं वो स्वाहा हो जाता है, फिर उसकी शक्ति सारे शरीर में अपने आप पहुंचती। तुम पहुंचाते हो क्या? तुम्हारे पास कोई पंपिंग मशीन है कि अंदर ब्लड बना तो हम सारे में पहुंचाएं? हार्ट कैसे पंप कर रहा है अपने आप? भाई 1 घंटे में इतनी बार पंपिंग होती है, इतनी बार तुम्हारी नब्ज जब देखता है ना डॉक्टर, जब तेज चल रही है तो सोचता है इसको बीपी हाई हो रहा है, लो जा रही है तो लगता है इसका लो हो रहा है, पर नॉर्मल गिनती है उसके पास, भाई 60 मिनट या इतने 60 बार 1 मिनट में होगी, या 80 बार या 70 बार, जो इसका नॉर्मल धड़कना है, तो वो अपने नियम से धड़क रहा है। ब्लड प्रेशर सभी का नॉर्मल जो होता है वो 80 प्लस उसकी एज, कम होता है जो एक तरफ का 80, और जो बढ़ा हुआ साइड होता है, भाई तुम 40 साल के हैं तो 80 में 40 जोड़ दो, तो 80 प्लस 120, 40 साल वाले के लिए ये बीपी नॉर्मल है। पर 120 से बढ़ गया, 140 हो गया, 160 हो गया, 170 हो गया, तुम बीमार हो, तुम्हारा हाई हो गया। फिर नीचे अगर लो हो जाए, 80 से 70 हो जाए, कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, लो बीपी हो गया। तो लो भी नहीं होवे, हाई भी नहीं होवे, ये शरीर आप ही मेंटेन कर रहा है, टेम्परेचर अपने आप मेंटेन हो रहा है। तुम गर्मी में बैठे तब भी देखो 98.4 सेंटीग्रेड नहीं, फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड कहोगे तो उबलने लगोगे। नाप भी अलग होती है इसकी, बुखार में F लिखा रहता है,
उसमें पानी बॉयल करो तो सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होने लगता है। पर अगर तुम्हारा बुखार 100 से 2 भी होता है तो तुम बॉयल तो नहीं हो रहे हो, खाली बदन गर्म हो रहा है। तो उसकी नाप अलग है, उसकी नाप। ये सब भगवान की बैठ के साइंटिस्ट ने भी खोज की है और हर व्यक्ति की उसी हिसाब से ये फिक्स है। अगर उससे ज्यादा है तो वो व्यक्ति बीमार है, कम है तो बीमार है। बुखार तुम्हारा रोज आ रहा है 99.2, 99 पॉइंट कुछ, तो तुमको हरारत लगेगी, बदन में तुमको ऐसा लगेगा ताकत नहीं है। और अगर 98 से कम हो जाता है 96, तो वीकनेस लगती है, पसीने आने लगते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है खाओ पियो, ताकत आएगी तुम्हारे। तो वो तुम्हारे मतलब तुम्हारा टेम्परेचर खाली मेंटेन करता है, बुखार उतारता नहीं है। कोई चीज नहीं है उसको ऐसे ऐसे करके तुम्हारे ऊपर से मिट्टी है हम उतारते हैं। स्वस्थ हो केवल बीमारी दवाई से हट जाती और कुछ नहीं होता। तुम नॉर्मल के नॉर्मल हो, तुम सदैव स्वस्थ हो।